ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म के पाठ एवं श्रवण का फल। श्रावण मास महात्म अध्याय 30वां। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास का कुछ महात्म कहा है। इसके संपूर्ण महात्म का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। मेरी इस कल्याणी प्रिया सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध करके पुनः हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने के कारण यह मुझे पुनः प्राप्त हुई, इसीलिए श्रावण मुझे प्रियकर है। यह मास न अधिक शीतल होता है और न अधिक उष्ण होता है। राजा को चाहिए कि श्रावण मास में स्रोताग्नि से निर्मित श्वेत भस्म से अपने संपूर्ण शरीर को उद्धूलित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहुओं, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सिर और पीठ, इन 12 स्थानों में त्रिपुंड धारण करे। मानर स्तोके मंत्र से अथवा सद्योजात आदि मंत्र से अथवा षडक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करे और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करे। कंठ में 32 रुद्राक्ष, सिर पर 22, दोनों कानों में 12, दोनों हाथों में 24, दोनों भुजाओं में 8-8, ललाट पर 1 और शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करे। इस प्रकार से करके मेरा पूजन कर पंचाक्षर मंत्र का जप करे। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, इसमें संदेह नहीं है। इसी मास को मेरा अत्यंत प्रिय जानकर केशव की तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णा अष्टमी पड़ती है। उसी दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, यह मैंने आपको संक्षेप में बताया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? सनत कुमार बोले, हे पार्वती पते, आपने श्रावण मास का जो कृत्य कहा है उन्हें सुनकर आनंद सागर में निमग्न रहने के कारण और उनका वर्णन विस्तृत होने के कारण व्यवस्थित रूप से स्मृति नहीं बन पाई। अतः हे नाथ, आप क्रम से सबको यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से सुनकर मैं भक्ति पूर्वक उन्हें धारण करूँगा। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ अनुक्रमणिका को आप सावधान होकर सुनिए। सर्वप्रथम शौनक का प्रश्न, तत्पश्चात सूत जी का उत्तर। श्रोता के गुण, आपके प्रश्न, श्रावण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति, पुनः हे मुने आपका विस्तृत प्रश्न। इसके बाद नामक कथन सहित आपके द्वारा की गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य पूर्वक मेरा उत्तर, पुनः आपका विशेष प्रश्न, तत्पश्चात नक्त व्रत की विधि, रुद्रा अभिषेक कथन, इसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, फिर किसी प्रिय वस्तु का परित्याग, पुनः रुद्रा अभिषेक करने तथा पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने तथा मौन व्रत धारण करने का फल, तत्पश्चात मासों उपवास में धारण पारण की विधि, इसके बाद सोमाख्यान में लक्ष्य रुद्र वृत्ति विधि, पुनः कोटिलिंग विधान, तदंतर अनोदन नामक व्रत कहा गया है। इसी व्रत में हविष्यान ग्रहण, पत्तल पर भोजन करना, शाक त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा शम का वर्णन, तत्पश्चात स्फटिक आदि के लिंगों में पूजन, जप का फल, तत्पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद परायण, पुरुष सूक्त की विधि, तत्पश्चात ग्रहण यज्ञ की विधि, रवि, सोम, मंगल के व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन, पुनः बुद्ध गुरु का व्रत, इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह शनि, वायुदेव और अश्वत्थामा का पूजन, ये सब कहे हैं। तत्पश्चात रोटक व्रत का महात्म, औदुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दूर्वा गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, इसके बाद शीतला सप्तमी नामक व्रत, देवकी का पवित्रारोपण, इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत, इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, पुनः श्री हरि का पवित्रारोपण, पुनः त्रयोदशी तिथि को कामदेव की पूजा, तत्पश्चात शिवजी का पवित्र धारण, पुनः उपाकर्म, उत्सर्जन तथा श्रवणाक्रम, इनका वर्णन किया गया है। तदंतर सर्प बलि,
हयग्रीव, जन्मोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, संकट नाशक व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत तथा उसकी कथा, पिठौर नामक व्रत, पोला नामक वृष व्रत, कुशग्रह, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रमक में गो प्रसव होने पर उसकी शांति, कर्क सिंह संक्रमण काल में तथा श्रावण मास में दान, स्नान, महात्म श्रवण, तत्पश्चात वाचक पूजा, इसके बाद अगस्त अर्घ्य विधि, तदंतर कर्मों तथा व्रतों के काल का निर्णय बताया गया है। जो श्रावण मास महात्म का पाठ करता है अथवा इसका श्रवण करता है वह इस मास में किए गए व्रतों का फल प्राप्त करता है। हे सनत कुमार, आप इस शुभ अनुक्रमक को अपने हृदय में धारण कीजिए। जो इस अध्याय को तथा श्रावण मास के महात्म को सुनता है वह उस फल को प्राप्त करता है जो फल सभी व्रतों का होता है। हे विप्रेशे, अधिक कहने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो विधान किया गया है उनमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। सूत जी बोले, हे सौनक, शिव जी के अमृत में इस उत्तम वचन का आपने कर्णपुट से पान करके सनत कुमार आनंदित हुए और कृत्य कृत्य हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए तथा हृदय में शिव जी का स्मरण करते हुए वे देव ऋषि श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर चले गए। जिस किसी के समक्ष इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अनुक्रमणि का कथन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रावण मास महात्म संपूर्ण हुआ। इस प्रकार हमने आपको श्रावण मास महात्म संपूर्ण सुनाया है। उसी के साथ भगवान शिव की स्तुति, हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमने जिस प्रकार श्रावण मास महात्म सुना और व्रत पूजन विधि किया उसके संदर्भ में भगवान शिव हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की कृपा करें। हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग भी आपकी रचना पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत हैं। इस प्रकार मैं जो भी कार्य करता हूँ वह सब आपकी आराधना है। हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध किए हों वे विहित हों अथवा अविहित हों, उन सबको हे करुणा सागर महादेव शंभो आप क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोलो ओम नमः शिवाय।